बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। चुनाव के कुछ ही दिन बाद अचानक देश भर में बांग्लादेश आवामी लीग के दफ्तर खुलने लगे हैं। कहीं कार्यकर्ता ताले तोड़कर अंदर जा रहे हैं तो कहीं झंडा लहराकर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये सब पार्टी के निर्देश पर हो रहा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक समझौता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। अगस्त 2024 में सत्ता से बाहर होने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था। पार्टी हालिया चुनाव में भी नहीं लड़ सकी। अधिसूचना में साफ कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में मुकदमा पूरे होने तक पार्टी और उसके सहयोगी संगठनों की सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। इसके बावजूद चुनाव के तुरंत बाद ढाका समेत कई जगहों पर आवामी लीग के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने दफ्तरों में पहुंचने लगे हैं। कुछ जगहों पर सफाई की गई, नारे लगे, झंडे फहराए गए। वहीं कई जगहों पर जवाबी हमले और कब्जे की घटनाएं भी सामने आई। पार्टी के संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम का कहना है कि पार्टी कार्यालयों पर कोई प्रतिबंध या जब्ती नहीं है, इसलिए वहां जाना कार्यकर्ताओं का राजनीतिक अधिकार है। उनका दावा है कि ये किसी समझौते का हिस्सा नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं की स्वाभाविक राजनीतिक गतिविधि है। उनका ये भी कहना है कि कार्यकर्ता इस उम्मीद से सक्रिय हो रहे हैं कि अंतरिम सरकार के बाद देश में सामान्य राजनीतिक माहौल लौटेगा। दूसरी तरफ छात्र लीग के कार्यकर्ता रिहान सरदार का दावा है कि उन्हें पार्टी प्रमुख शेख हसीना का संदेश मिला, जिसमें देश भर में जहां संभव हो पार्टी कार्यालयों का दौरा करने की अपील की गई। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शेख हसीना अलग अलग ऐप्स के जरिए जमीनी नेताओं से संपर्क में है। चुनाव के अगले दिन पंचगढ़ में आवामी लीग कार्यालय का ताला एक स्थानीय बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी नेता की मौजूदगी में खुलने का वीडियो भी वायरल हुआ। हालांकि संबंधित नेता ने बाद में कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी कि यह कार्यालय आवामी लीग का है। बरगुना, ठाकुरगांव, सतखीरा, खुलना, नारायणगंज, नोआखली, जमालपुर समेत जिलों में बंद पड़े दफ्तरों को खोलने और वहां गतिविधियां शुरू करने की खबरें आई हैं। वहीं कुछ जगहों पर विपक्षी कार्यकर्ताओं द्वारा हमले और विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं। मेनन सिंह के ताराकंड में तो कार्यालय खुलने के बाद टायर जलाकर विरोध दर्ज कराया गया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चुनी हुई सरकार के आने के बाद राजनीतिक स्थिरता प्राथमिकता होगी। विश्लेषकों की माने तो अगर राजनीतिक स्थिरता के हित में आवामी लीग को सामान्य गतिविधि संचालित करने का अवसर दिया जाता है तो ये सकारात्मक संदेश हो सकता है। वहीं ढाका विश्वविद्यालय के विश्लेषक मोहम्मद मुजीबुर रहमान का कहना है कि प्रतिबंध स्थायी नहीं होता और निर्वाचित सरकार के आने के बाद राजनीतिक प्रक्रिया का पुनः आरंभ होना स्वाभाविक है। गौरतलब है कि शेख हसीना सरकार के पतन के बाद ढाका स्थित केंद्रीय कार्यालय और धनमंडी 32 जैसे ऐतिहासिक स्थलों पर हमले हुए थे। इससे पहले नेशनल सिटीजन पार्टी के संयोजक नाहिद इस्लाम ने आवामी लीग के दफ्तर फिर से खुलने पर कड़ा एतराज जताया था। नाहिद इस्लाम का दावा था कि बिना सरकार की हरी झंडी के ऐसा संभव नहीं। नाहिद इस्लाम ने यह भी आरोप लगाया था कि चुनाव में भारत आवामी लीग और बीएनपी के बीच किसी तरह का गठबंधन हुआ था। हालांकि इस दावे का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या आवामी लीग की ये वापसी राजनीतिक पुनर्स्थापना की शुरुआत है या बांग्लादेश की राजनीति में किसी नए समीकरण का संकेत? आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव होने जा रहा है? आप अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर दें।